स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस सब्जेक्ट के हवाले से हम स्टडी करने जा रहे हैं वो एक कॉमन सब्जेक्ट है हमारे पास, जो मैग 173, CHT 143, MT 132। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में ये ड्राइंग का कंप्लीट एक निचोड़ है और इसको समझने से पहले, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले हमें इसके कुछ थ्योरेटिकली हमें इसका जो है वो ज़रूरी है और इसकी पहचान, इसके पॉइंट्स जो हैं उनको क्लियर करना ज़रूरी है। वो हम आज उनको टर्म्स जो हैं उसमें क्लियर करेंगे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस यानी व्यूज़, किसी भी ऑब्जेक्ट के जब हम व्यूज़ ड्रा करने की तरफ जाते हैं तो उस हवाले से हमें प्रोजेक्शंस के अंदर जाने से पहले हमें इन टर्म्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमारे पास जो आज का हमारा प्रैक्टिकल है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के हवाले से है और टर्म यूज इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसके अंदर डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं, उन टर्म्स का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम किसी भी ऑब्जेक्ट के व्यूज जो है या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस ड्राइंग जो हम उनमें ड्रा कर सकते हैं। वो टर्म्स कौन कौन सी हैं? वो है प्लेन, ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट। ये टर्म जो है ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम के अंदर यूटिलाइज हम करते हैं। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये एक लैटिन वर्ड है, लातीनी लफ्ज है। और ऑर्थो एट 90 डिग्री या एट राइट एंगल, ग्राफिक्स टू ड्रा, प्रो फॉरवर्ड, जंक्शन टू थ्रो। इन अल्फाज से मिलके ये बना है ऑर्थोग्राफिक। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, इन तमाम अल्फाज से मिलके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के अंदर द मेथड इन विच आर लाइंस, प्रोजेक्टर्स एंड are drawn parallel to each other, perpendicular to plane of projection and forwarded for getting the view of an object is named as orthographic projection। कि लाइंस को थ्रो करना, प्लेन के ऊपर थ्रो करना, फॉरवर्डेड यानी आगे की जानिब या ये पीछे की जानिब, जब हम उसको थ्रो करते हैं, लगाते हैं, ड्रा करते हैं, तो उसके बाद वहां पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका व्यू वो कंप्लीट हो जाता है या ड्रा हो जाता है। टर्म यूज इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इसमें डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं। वो टर्म्स लाजमी तौर पे कि हमें पता हो कि उसके बाद हम उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं। टर्म्स कौन कौन सी हैं? प्लेन। प्लेन बेसिकली हम कहते हैं द सरफेस हैविंग ए लेंथ एंड विड्थ, कि ऐसी सतह या ऐसी सरफेस जो लेंथ और विड्थ होता है, इसके अंदर इसको हम कहते हैं कि ये प्लेन सरफेस है जिसके ऊपर हम व्यूज को ड्रा करते हैं। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ प्लेन है। The first one is frontal plane. Frontal plane, the plane at which the front view of an object is drawn is named as frontal plane। कि frontal plane बेसिकली मैं इसकी बात यहाँ पे ड्रा करता हूँ कि इसके अंदर पहले हम इस चीज को डिफाइन कर लेते हैं कि इसके बाद हमारे पास कि frontal plane के जो इसके ऊपर ऐसी सरफेस जिसके ऊपर हम फ्रंट व्यू ड्रा करते हैं, फ्रंट व्यू उस पे ड्रा होता है, उसको हम फ्रंटल प्लेन कहते हैं। प्रोफाइल प्लेन, द प्लेन इज हैंग वर्टिकली विद फ्रंटल प्लेन, साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन ऑन इट। कि फ्रंटल प्लेन के साथ जो हैंगिंग प्लेन है वर्टिकली उसके साथ है, हैंगिंग है, उसके साथ नीचे है और उसके साथ मौजूद है, तो उसके ऊपर जो हमेशा जो है उसके ऊपर जो है साइड व्यू ड्रा किया जाता है। प्रोफाइल प्लेन के ऊपर साइड व्यू ड्रा किया जाता है। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, द सरफेस पैरेलल टू ग्राउंड इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन। कि
ग्राउंड के पैरेलल, सरफेस के पैरेलल जो प्लेन होगा उसको हम कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इसमें हमेशा टॉप व्यू ड्रा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे आते हैं। बेसिकली ये हम जब ड्राइंग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की तरफ आते हैं तो हम इन पॉइंट्स के ऊपर इसमें ड्रा करते हैं। इस सिस्टम के अंदर जब हम आते हैं तो दो सिस्टम्स हमारे पास होते हैं जिसमें हमारे पास, हम आगे चल के इसको स्टडी करेंगे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम। इसमें हमारे पास क्वाड्रेंट के हवाले से हम चलते हैं और उस क्वाड्रेंट के अंदर ही ये प्लेन जो है वो उस पॉइंट पे हम इनका व्यू देखते हैं। तो ये उसमें अगर देखा जाए तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास होते हैं। लेकिन ड्राइंग चूंकि हम जब परफॉर्म करने आते हैं तो सिर्फ ड्राइंग हमारे पास होती है, उस पॉइंट पे हम सिर्फ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम ड्राइंग को लेके आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आइए इसको देखते हैं कि जब हमारे पास प्लेन जो है वो कौन कौन से प्लेन हैं जो हमने डिस्कस किए अभी, कि इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास बेसिकली ये डाइहेड्रल सिस्टम है और डाइहेड्रल सिस्टम के अंदर जब हम आते हैं तो दोनों प्लेन्स इस किसी एक इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेते हैं और इस इंटरसेक्टेड पॉइंट को एक्स वाई लाइन कहा जाता है। ये एक्स वाई लाइन कहलाती है और इसके साथ ये जो प्लेन है जो हमारे पास फ्रंटल प्लेन है, प्रोफाइल प्लेन है एंड देन हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो हमारे पास यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि जब हम इस पॉइंट पे आते हैं तो हमारे पास ये चीज, अब इसके ऊपर चूंकि वर्टिकल जो हमारे पास प्लेन है, ये प्लेन जो हम कहते हैं इसको हम कहते हैं फ्रंटल प्लेन। ये प्लेन है, ये फ्रंटल प्लेन कहलाता है और इस पे हमेशा फ्रंट व्यू ड्रा होता है, फ्रंट व्यू। अब चूंकि हम इस पॉइंट पे देख लेते हैं कि अगर सपोज हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जो कि सरफेस पे पड़ा हुआ है, प्लेन सामने है। अब इस पॉइंट के ऊपर अगर इस पॉइंट पे अगर यहां से इसको प्रोजेक्ट किया जाए तो यहां से हम इसका फ्रंट व्यू इस पॉइंट पे ड्रा होगा, यहां पे फ्रंट व्यू ड्रा होगा और इसको हम कहते हैं ये फ्रंटल प्लेन है। उसके बाद है प्रोफाइल प्लेन। द प्लेन इज हैंग वर्टिकली विद फ्रंटल प्लेन। ये फ्रंटल प्लेन के साथ हैंग है और इस पे हमेशा अगर इस साइड से देखा जाए तो यहां पर इस पे साइड व्यू ड्रा होगा, साइड व्यू। ये जो है हमारे पास ये प्रोफाइल प्लेन कहलाता है, प्रोफाइल प्लेन। और उसके बाद हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। द सरफेस पैरेलल टू ग्राउंड इज कॉल्ड, पैरेलल टू ग्राउंड यानी हॉरिजॉन्टल जो जमीन के सरफेस के पैरेलल जो हमारे पास प्लेन है इसको हम कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इसमें हमेशा टॉप व्यू ड्रा होगा, इसमें हमेशा टॉप व्यू ड्रा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लेन है, फ्रंटल प्लेन जिसपे हमेशा फ्रंट व्यू ड्रा होगा, उसके बाद प्रोफाइल प्लेन जिसपे हमेशा साइड व्यू ड्रा होगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसपे हमेशा टॉप व्यू ड्रा होगा। उसके बाद इसी के साथ हमारे पास आता है ऑब्जर्वर। इन पॉइंट्स के अंदर अगला पॉइंट आता है ऑब्जर्वर। द पर्सन हु लुक द ऑब्जेक्ट फॉर मेकिंग इट्स व्यू इज नोन एज ऑब्जर्वर। कि ऐसा जो शख्स मुशाहिदा कुनिंदा, ऑब्जर्व करने वाला, जो उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा होता है, जो उसको देख रहा होता है और उसकी आईज रेज से उसको देख के आगे उसको प्रोजेक्शन जो है वो प्रोजेक्ट हो रही होती है। यानी इस पॉइंट पे ये जो इस पॉइंट पे ये जो शख्स है ये ऑब्जर्वर कहलाता है। द पर्सन ये ऑब्जर्वर है। द पर्सन हु लुक द ऑब्जेक्ट फॉर मेकिंग इट्स व्यू इज नोन एज ऑब्जर्वर।
जो शख्स उस चीज को मुशाहिदा कर रहा होता है, उस चीज को देख रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इन तमाम पॉइंट्स ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के हवाले से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट इंशाअल्लाह इसी के साथ का प्रैक्टिकल जो है उसको परफॉर्म करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।